जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। और यहाँ पर आज इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो एग्जाम्स में बनने ही बनने हैं। आपको पता है कि रीजनिंग में जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 पूछे जाते हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी कदार एक दो नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पूछा जाता है। तो एग्जाम्स टाइम ऐसे वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी तैयारी हम करके ही जाएं, जिनको हम पढ़ के ही जाएं, आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। याद रखिएगा, जितने भी टॉपिक्स आपको बताए उसके प्रश्न आपको देखने ही देखने हैं। एग्जाम्स हॉल के अंदर जाने से पहले भी अगर आपसे हो सके एक दिन पहले तो जितने भी क्वेश्चंस जो भी टॉपिक्स हम हाईलाइट कर दें उनके क्वेश्चंस जरूर देख के जाना, वहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो चलिए आइए आगे कंटिन्यू करते हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे अपकमिंग वाई ग्रुप के एग्जाम्स के लिए। और ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, इन टॉपिक्स में आपको देखने को मिलेगा पहला टॉपिक जो कि बॉड मास का रूल। ये रूल आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन से कम एक क्वेश्चन उसने हर बार पूछा है। तो आपको बॉड मास का नियम पता होना चाहिए कि सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ये कैसे नियम लगते हैं। इसके साथ कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। और जब आपको लगे कि आप क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के सही करने लग गए हैं, समझ जाना कि कोडिंग डिकोडिंग आपका तैयार हो चुका है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाए। फिर आया नॉन वर्बल। यहां से कई बार आपने देखा कि यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 5-6 तक क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो नॉन वर्बल देखो, पेपर में थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है नॉन वर्बल को थोड़ा सा कम कर दे और अदर टॉपिक्स के क्वेश्चन बढ़ा दे, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ा दे तो बॉड मास वाले ही 2 क्वेश्चन आपको दे दे, ऐसा थोड़ा सा चेंजेस देखा जा सकता है। अदरवाइज अगर आप जितने भी क्लासेस आपको मिल रही हैं या फिर जो भी आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो या एमसीक्यूज लगा रहे हो, अगर आपने वाकई टेस्ट वगैरह अच्छे से दिया हुआ है तो आपको रीजनिंग में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा नॉन वर्बल के अंदर कई सारे टॉपिक हैं, 1-2 टॉपिक नहीं है। अगर नॉन वर्बल की इकलौते नॉन वर्बल की हम बात करें तो बेटा इसमें आपका पेपर कटिंग और फोल्डिंग इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। फिगर सीरीज बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिगर सीरीज। इन सब में से क्योंकि आप भी समझ रहे हो कि नॉन वर्बल से अच्छे खासे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पे फिगर सीरीज हो गया, वाटर इमेज, मिरर इमेज, यहां तक कि बेटा एम्बेडेड फिगर भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है। छुपी हुई आकृति ढूंढना, ठीक है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप फिगर सीरीज के क्वेश्चन, पेपर कटिंग फोल्डिंग के क्वेश्चन और एम्बेडेड फिगर, इन तीनों टॉपिक के, हालांकि इसमें वाटर इमेज वगैरह भी इंक्लूड है, लेकिन स्पेशली ये 3 टॉपिक के हो सके तो सबके 50-50 क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। सफिशिएंट होगा अगर तीनों के 50-50 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट होगा बच्चा। फिर नंबर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक्स आपके नंबर बेस्ड में आ जाते हैं। जैसे इसके अंदर आपका आ जाता है नंबर पर आधारित श्रृंखला। एक क्वेश्चन आपको देखने को, कम से कम एक क्वेश्चन श्रृंखला से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो नंबर पर आधारित आपका श्रृंखला हो गया। नंबर पर आधारित आपका क्लासिफिकेशन जिसे वर्गीकरण कहा जाता है, विषम बताओ, नंबर से रिलेटेड विषम बताओ, नंबर से रिलेटेड समरूपता बेटा जिसे एनालॉगी कहा जाता है, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, इन सब में से किसी में से भी एक टॉपिक पूछा जा सकता है। इन सब में से एक एनालॉगी बनेगा ही बनेगा, क्लासिफिकेशन बनेगा या हो सकता हो ना भी बने, मिसिंग नंबर बनेगा या हो सकता हो ना भी बने, लेकिन एनालॉगी बनेगा ही बनेगा, श्रृंखला बनेगा ही बनेगा। तो ये टॉपिक आपको देख के
जाने ही जाने हैं। फिर आपका आता है रक्त संबंध, यहां से भी कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ये टॉपिक आपको कवर करना ही है। इन ब्लड रिलेशन में भी इन सब के 50-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद की बात कर रहे हैं कि आप इनके 50-50, 60-60 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, सफिशिएंट होगा। ब्लड रिलेशन का हर टाइप आपको देखना है, कोडेड ब्लड रिलेशन भी देखना है आपको, यहां पर जितने टाइप के ब्लड रिलेशन है वो सारे देखने हैं। बेटा सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन वर्बल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज और मिसिंग नंबर में से कहीं से कुछ आएगा, कहीं से कुछ नहीं आएगा। एनालॉजी और सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी का आ भी सकता है नहीं भी। ब्लड रिलेशन आ भी सकता है नहीं भी। 90% चांसेस है कि ब्लड रिलेशन आ जाए, 90% है ना। सिटिंग अरेंजमेंट एक अच्छा खासा 100% चांसेस है कि बन ही जाएगा। नहीं बना तो कोई बात नहीं, पर एक क्वेश्चन की गारंटी तो है, नहीं बना वो बात की बात है ना। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन, डायरेक्शन यानी डायरेक्शन, दिशा बताओ, या फिर लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट मतलब जब आप अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हो तो उसमें भी लेफ्ट और राइट की कंडीशन दी जाती है। कोई लेफ्ट से इस तत्व के राइट दूसरा कौन सा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बताओ अब वो किस दिशा में है, ये तो देखना है कि नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग एक्सेट्रा। दिस टाइप के क्वेश्चन या तो दिशा से संबंधित या लेफ्ट और राइट से संबंधित, वर्णमाला से संबंधित, है ना। और अगर आप कोडिंग वगैरह इजीली कर लेते हो तो ये वर्णमाला, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन आपके लिए खुद ब खुद आसान हो जाएगा। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ लिया है तो मैक्सिमम क्वेश्चन सीरीज के, एनालॉजी के, क्लासिफिकेशन के आपके अपने आप हो जाएंगे। बस नंबर वाले क्वेश्चन पर आपको ज्यादा फोकस्ड होना होगा। नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, आपका ये बॉडमास रूल जिसमें नंबर का यूटिलाइज होता है। तो जितने नंबर पर आधारित प्रश्न है उस पर आपको ज्यादा फोकस्ड होना है। साथ ही में अच्छा, नंबर में और क्या फोकस्ड होना है बेटा, नंबर में जैसे आपको क्यूब अच्छे से आना चाहिए, जैसे आपको स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए, तो आपका क्लासिफिकेशन, एनालॉजी कुछ भी देगा ना, आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, उसी के साथ डाइज बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, आसान सा होता है, इजी लेवल का पढ़ लेना, बेसिक बेसिक पढ़ लोगे, आराम से काम चल जाएगा। एक क्वेश्चन अगर गलती से आ गया तो कर ले जाओगे, इसकी कोई खास उम्मीद तो है नहीं, पर हाँ ये है कि बना भी है नहीं भी बना है। रैंकिंग का भी एक क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। वेन डायग्राम पढ़ कर ही जाना, तो हर हालत में हो सकता हो एक प्रश्न आए, है ना। और अल्फाबेट आपको बताया है। तो ये हमारे वो टॉपिक्स है जहां से प्रश्न बनने ही बनने हैं। इन टॉपिक्स में एक दो टॉपिक्स ऐसे होंगे कि हो सकता हो आए, हो सकता हो ना आए, लेकिन मैक्सिमम जितने ये टॉपिक्स हैं ये आपको देख के जाना है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कौन सा एग्जैक्ट, कौन सा नहीं आएगा, ये नहीं पता है। कौन सा आएगा ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, कौन सा नहीं आएगा ये नहीं कहा जा सकता। तो अगर आप इन टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो यकीन मानो रीजनिंग आप छोड़ के नहीं आने वाले, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो। और इधर जितने भी वन शॉट क्लासेस या अदर चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं उनको रिवाइज जरूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए। और इसी के साथ आप सबको बता दें कि चल रहा है होली हंगामा ऑफर, जो कि शुरू हो चुका है आपके 9 मार्च से। तो क्योंकि ये ऑफर 9 मार्च से शुरू हो चुका है तो सोचा एक बार आपको इसकी इंफॉर्मेशन भी दे दें कि जितने भी आपकी डिफेंस की क्लासेस हैं, सारे ही डिफेंस के कोर्सेस पर अप टू 90% का डिस्काउंट है। साथ ही में अप टू 100% कैश बैक, यानी कि अप टू 100% तक आपके कैश बैक हो जाएगा। आपने जितने का बैच लिया है, मान लो आपने कोई टेस्ट सीरीज या कुछ 100 रुपए का खरीदा है, हो सकता हो पूरा 100 रुपए वापस हो जाए, हो सकता हो 50, 60, 20 जितना भी हो आपके अकाउंट में कैशबैक 5 से 7 दिन के अंदर रिटर्न हो जाएगा बच्चा। और उसी के साथ अगर आप ऑलरेडी पेड बैच से किसी जुड़े हुए हो, आपने ऑलरेडी बैच लिया हुआ है और उसके बाद कोई दूसरा बैच या टेस्ट सीरीज वगैरह ले रहे हो कुछ भी, तो बेटा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा पेड एस्पिरेंट के लिए अगर आप कैपिटल में होली कोड अप्लाई करते हो तो।
कौन कौन से कोर्सेस हैं आपको बता देते हैं। एक्स ग्रुप का बैच अगर आप जोधपुर क्लासरूम से जो लाइव होगा, प्राइम बैच बेटा 2600 का, स्टैंडर्ड बैच बेटा 2100 का पड़ेगा। वाई ग्रुप का बैच अगर आप लेते हो जो कि जोधपुर क्लासरूम से लाइव है, तो प्राइम बैच बच्चा 2400 का और स्टैंडर्ड बैच डियर 1900 का आपको पड़ेगा। एक्स और वाई दोनों ही ग्रुप का बैच, प्राइम बैच 2900 का और स्टैंडर्ड बैच 2400 का बेटा। और अगर आप इंडियन आर्मी जीडी बैच लेते हैं तो ये बैच 1000 रुपये का ऑफर पड़ेगा। ये सारे ऑफर वाले प्राइस है जो कि 22 मार्च तक ही वैलिड है। ऐसा ना हो ऑफर निकल जाए, दिन निकल जाए और उसके बाद आप जागो, तो पहले ही इस पर ध्यान दे लेना। एनडीए फाउंडेशन बैच, प्राइम बैच 4600 का, तो स्टैंडर्ड बैच 4100 का। एनडीए टारगेटेड बैच जहां 3600 का है प्राइम, तो स्टैंडर्ड बैच 3100 रुपये का मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज पर भी आपको अप टू 90% का डिस्काउंट है, साथ ही में अप टू 100% का कैशबैक है। और वही कि अगर आप ऑलरेडी पेड कैंडिडेट है तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा, बस कोड आप होली अप्लाई कर देना। अगर आप पेड कैंडिडेट हो तो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, प्लस आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। और इसी के साथ डिफेंस की टेस्ट सीरीज आपको बता दें कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो डिफेंस की टेस्ट सीरीज 300 रुपये की है बेटा, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड है। ये जो टेस्ट सीरीज है बेटा, ये मास्टर पास है। डिफेंस मास्टर पास की टेस्ट सीरीज लेते हो 6 महीने वाला तो 300 का है, 12 महीने वाला 400 का है। डिफेंस टेस्ट सीरीज एक्स ग्रुप की लेते हो तो 100 रुपये, वाई ग्रुप तो 100 रुपये। ये मास्टर पास है जिसके अंदर सारे ही एग्जाम्स कवर है। अगर आप सिंगल सिंगल लेना चाहते हो तो सिंगल एक्स ग्रुप 100 का, वाई ग्रुप भी 100 का। डिफेंस टेस्ट सीरीज एक्स वाई भी 100 का है और एनडीए 200 का पड़ रहा है 22 मार्च तक। तो ये सारे ही ऑफर आप सबके सामने हैं। और इस ऑफर के साथ एक ऑफर आपको और बता दें कि जितनी भी बुक्स हैं, बुकशाला पर जितनी भी बुक्स हैं सभी पर अप टू 90% का डिस्काउंट, यानी सारी ही बुक्स पर भी अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस ऑफर को हाथ से नहीं जाने दोगे। अगर वाकई थोड़ा सा भी आप ऐसा सोच रहे हो कि हमें ऑफर मिल जाए और तब हम कोई बैच ले, तो ये ऑफर अभी आपके लिए आ चुका है। दोबारा वक्त कब आएगा पता नहीं, क्योंकि वक्त निकल जाता है तो वापस जल्दी नहीं आता। तो याद रखिएगा 22 मार्च आखिरी तारीख है और जाने से पहले एग्जाम में ये सारे टॉपिक कवर करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसी के साथ फिर मुलाकात करेंगे आप सभी लोगों से और सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल खोल के होली का ये त्योहार मनाइए, अच्छे से सेलिब्रेट करिए और वापस सभी अपने पढ़ाई पर लग जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।